हे गाइस, मैं हूं गौरव और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक मूवी जिसका नाम है सिक्स हेडेड शार्क अटैक। तो आइए आज का मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक रिसर्च यूनिट को जो कि समुद्र के ऊपर तैर रहा होता है। वहाँ पे सभी साइंटिस्ट पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक लड़का और लड़की में झगड़ा हो जाता है। झगड़े में वो लड़की अपना एंगेजमेंट रिंग को खोल के समुद्र में फेंक देती है और बाहर बैठी ही रहती है कि तभी वो नोटिस करती है कि एक शार्क उनकी यूनिट की ओर आ रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि उनकी यूनिट की ओर एक 6 सिर वाला शार्क आ रहा है। वो उनकी यूनिट की ओर आता है और आकर एक आदमी पर हमला कर देता है। फिर उसी शार्क का 2 सिर मिलके उस आदमी को चीर फाड़ देते हैं। उस आदमी को मारने के बाद वो शार्क फिर से यूनिट पर हमला करता है और यूनिट को तबाह कर देता है और मूवी भी यहीं से शुरू होती है। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जिनका नाम विलियम है और बहुत सारे कपल्स को जो कि एक बीच पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे विलियम एक स्वीट वाटर्स नाम का वेबसाइट चलाता है जहाँ पे वो कपल्स को कैसे एक साथ रहा जाए और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाए इसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। इसीलिए विलियम का बनाया हुआ उस वेबसाइट को देखकर यहाँ पे बहुत सारे कपल्स इकट्ठा हुए हैं अपने अपने प्यार और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। विलियम उनसे कहता है कि यहाँ पे एक बांस से बनाया हुआ ढांचा है जिन्हें कि आपको क्रॉस करना है। तभी उनमें से एक कपल उसे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होते। तो विलियम उनसे कहता है कि अगर आप अकेले अकेले इसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप दोनों मिलके एक साथ इसे पार करने की कोशिश करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तभी विलियम वहाँ मौजूद एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम मैरी है। विलियम और मैरी उस ढांचे पे चढ़ते हैं और सबको दिखाते हैं कि कैसे उसे पार किया जाए, जिसके बाद सभी लोग एक एक करके उसे ट्राई करते हैं और पार करते हैं। फिर विलियम सबको कहता है कि आप लोग जाके वेट सूट पहन लीजिए क्योंकि नेक्स्ट टास्क के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा। तभी विलियम वहाँ मौजूद उन्हीं के टीम के 2 आदमियों को कॉल करते हैं जिनमें से लड़के का नाम है ब्रैड और लड़की का नाम है रेबेका। विलियम उनसे कहता है कि क्या तुम प्लेटफॉर्म में कुछ सामान लाके रख दोगे जो कि वो कपल्स के लिए नेक्स्ट टास्क के रूप में यूज करेगा। तो ब्रैड और रेबेका वहाँ मौजूद एक पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और वहाँ जाके शैंपेन की बोतल और कुछ ग्लासेस सजा देते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके नीचे से एक बहुत बड़ा सा लहर गुजरता है। फिर रेबेका वहाँ मौजूद एक जगह को दिखाकर कहती है कि शायद सभी लोग वहाँ पे रहेंगे तो हमें भी उस ओर बढ़ना चाहिए। तो रेबेका और ब्रैड अपने अपने सर्फिंग बोर्ड पे चढ़ के वहाँ पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और एक जगह पे रुक के दोनों किस करते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके बोर्ड के नीचे से कुछ गुजरता है। तभी उनके बोर्ड पे कोई चीज धक्का मारता है जिससे कि वो लोग पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे उनकी ओर वो बड़ा सा 6 सिर वाला शार्क आ रहा है जो कि उनकी ओर बढ़ के उन्हें मार देते हैं। फिर विलियम निकलता है अपना एक सर्फिंग बोर्ड लेके और वो जाता है अपनी वाइफ के पास जो कि वहीं पर ही एक लड़के के साथ एक बोट पे रहती है। विलियम जाता है अपनी वाइफ के पास और जाने से हमें पता चलता है कि उन दोनों में जल्दी ही डिवोर्स होने वाला है। इसी कारण से वहाँ पहुँचने पर उसकी वाइफ कहती है कि मुझे इन पेपरों में साइन चाहिए जो कि डिवोर्स के पेपर होते हैं। विलियम लव एंड अंडरस्टैंडिंग का एक कंपनी चलाते हैं लेकिन उनके लाइफ में ही प्यार नहीं है। विलियम उन पेपरों को लेके जाता है नदी किनारे और वहाँ पे जाके उन पर साइन करके वो पेपर को फिर से उसकी वाइफ को दे देता है और उन्हें देकर वापस आ जाता है। फिर वहाँ मौजूद सभी लोग अपना अपना वेट सूट पहनने लगते हैं। वेट सूट पहनते पहनते एक लड़का जिनका नाम जेक है वो एक लड़की जिनका नाम सारा है उससे कहता है कि यहाँ पे नजदीक में ही एक रिसर्च सेंटर है। जेक कहता है कि वहाँ पे जानवरों पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और उसे ये इन्फॉर्मेशन नेट से मिला है। तो जेक कहता है कि चलो वहाँ पे चलते हैं। तो सारा कहती है कि नहीं, यहाँ पे हम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग और प्यार को बढ़ाने के लिए आए हैं तो मैं टास्क को करने के लिए जाऊंगी। फिर वहाँ पे हम लोग एक और लड़की को देखते हैं जिनका नाम डेफनी है। वो अपना वेट सूट का चेन को खुद नहीं लगाती लेकिन वहाँ मौजूद एक लड़के को जिनका नाम कीप है उससे लगवाती है। तभी वहाँ पे कीप की वाइफ जिनका नाम एंजी है वो वहाँ पे आती है और आके कीप को अपने साथ लेकर चली जाती है और जाते वक्त डेफनी से कहती है कि अगर फिर से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर हम एक और कपल को देखते हैं जिनमें से लड़की मैरी है और लड़का जेम्स मैरी से कहता है कि हमें एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जिससे कि हमारा रिलेशन और प्यार दोनों ही स्ट्रांग हो जाए, ना कि यहाँ पे आके पागलों की तरह गेम खेलते रहे। ये सुनकर मैरी थोड़ा सैड हो जाती है और वहाँ से निकल पड़ती है। मैरी वहाँ से निकलती है और निकल के पहुँचती है विलियम के पास जहाँ पे जाके वो विलियम से कहती है कि हमें हमारा पैसा लौटा दो, हम ये गेम को और कंटिन्यू नहीं करेंगे और हम घर चले जाएंगे। पहले तो विलियम उनसे कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर ज्यादा फोर्स करने पर विलियम कहता है कि ठीक है, तुम लोग आज नहीं कल जा सकते हो। ये सुनकर मैरी जेम्स के पास जाती है और वहाँ पे जाके जेम्स से कहती है कि वो लोग कल घर चले जाएंगे। उसी दौरान विलियम वॉकी टॉकी की मदद से रेबेका और ब्रैड से
से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। विलियम रेबेका और ब्रैड को ढूंढते हुए जाता है एक चट्टान के ऊपर। वहाँ पहुँचते ही विलियम को पानी में एक जूता दिखता है। सामने जाने पर विलियम देखता है कि वो सिर्फ एक जूता नहीं है, वो एक कटा हुआ पैर है जो कि ब्रैड का है। दूसरी तरफ डेफनी जाती है मैरी के पास और उससे कहती है कि क्या तुम पानी में नहीं उतरने वाले? तो मैरी कहती है सोचा तो नहीं था, लेकिन अब उतरने वाली हूँ। फिर सभी लोग अपना अपना वेट सूट पहन के पानी में उतर जाते हैं। वो सभी पानी में उतरते हैं, उतर के तैर के जाते हैं उस पानी में तैर रहे बेस पे, क्योंकि यही उनका सेकंड टास्क था। सभी उस बेस पे पहुंच जाने के बाद आखिर में मैरी भी तैरते हुए उस बेस की ओर आती है, लेकिन आते वक्त पानी में ही उसे एक कटा हुआ पैर मिलता है, जिससे कि वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ पे विलियम आता है और मैरी को पकड़ के बेस के ऊपर पहुंचा देता है। विलियम वहाँ पहुंचकर अपना ही एक बोट को दिखाकर कहता है कि हमें उस बोट तक पहुंचना होगा, तभी हम सभी बच पाएंगे। यहाँ पे पानी बहुत कम है और यहाँ पे बहुत चट्टाने भी है, तो मैं बोट को वहाँ से यहाँ तक लेके नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए हम सभी को वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो वो सभी पानी में तैर रहे उस बेस को लेकर उस बोट की ओर निकल पड़ते हैं। विलियम उस बोट पे पहुंचकर अपना वॉकी टॉकी से एक मैसेज देता है, जिसमें कि वो कहता है कि उन पर शार्क ने हमला किया है, तो उन्हें मदद चाहिए। तो विलियम कहता है कि हमें ये काम खुद करना पड़ेगा और रेबेका को ढूंढना पड़ेगा, और रेबेका मिलते ही वो सभी वहाँ से निकल पड़ेंगे। तभी वहाँ मौजूद एक आदमी जिनका नाम ड्यूक है, वो विलियम की बात पे सहमति देता है। ड्यूक विलियम से कहता है कि क्या तुम्हारे पास फ्लेयर गन का एमो है? तो विलियम कहता है कि हाँ मेरे पास है। ये कहते हुए विलियम ड्यूक को एक फ्लेयर गन का एमो देता है। फिर उस एमो को लेकर ड्यूक और विलियम जाता है नदी किनारे पे पहुँच के ड्यूक उस फ्लेयर गन की एमो से एक भाला तैयार करता है, जिससे कि वो शार्क को मारने वाला है। फिर वो दोनों उस तैयार किए हुए भाला को लेकर उथले पानी पर उतरते हैं, जहाँ पहुँच के ड्यूक अपना हाथ को एक छुरा से काट लेता है और खून की बूंदों को पानी में गिरा देता है, जिससे कि शार्क उनके पास आ जाए। तभी ड्यूक, विलियम और बाकी सभी देखते हैं कि उन दोनों की ओर एक शार्क आ रहा है। शार्क सामने आते ही ड्यूक उसे उस भाले से मारता है, जिससे कि शार्क का चित्रे उड़ जाते हैं। शार्क को मारने के बाद ड्यूक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी विलियम देखता है कि वो शार्क मरा नहीं है। वो शार्क पानी से बाहर निकल के आता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो वही 6 सिर वाला शार्क है। वो शार्क पानी से बाहर निकलता है और ड्यूक पर हमला करके उसे मार देता है। ड्यूक को मारने के बाद वो शार्क अपना घायल सिर को खुद ही अपने से अलग कर देता है और वहाँ से पानी में वापस चला जाता है। ये देखकर विलियम वहाँ से भागता है और भाग के अपने बोट पे चला जाता है। इसी दौरान सभी उन दोनों को बचाने के लिए उस बोट को किनारे की ओर सामने लेकर आते हैं, जिससे कि वो बोट जाके टकराता है एक चट्टान से और बोट के नीचे एक होल हो जाता है। विलियम उस बोट पे पहुंचकर सभी से कहता है कि हमें इस बोट से निकलना होगा, नहीं तो हम सभी डूब के मर जाएंगे। पहले वो लोग नहीं मानते, लेकिन आखिरकार वो लोग मान जाते हैं और तैर के किनारे की ओर चले जाते हैं। ड्यूक मर जाने के कारण डेफनी बहुत सैड होती है, तो डेफनी वहाँ से जाना नहीं चाहती और कहती है कि मुझे भी मरना है। तो विलियम कहता है कि ड्यूक तुमसे प्यार करता था और वो नहीं चाहेगा कि तुम यहाँ पे मर जाओ। ये बात सुनकर डेफनी राजी हो जाती है, तो विलियम और डेफनी भी तैर के किनारे की ओर निकल पड़ते हैं। सभी तैर के किनारे पे पहुंच जाते हैं। विलियम और डेफनी भी आखिर में पहुंचने ही जाते हैं कि तभी वो लोग देखते हैं कि उनका पीछा वो शार्क कर रहा है। वो शार्क उनका पीछा करके उन्हें पकड़ने ही जाता है कि तभी वो शार्क एक चट्टान के बीच में फंस जाता है और उन पर हमला नहीं कर पाता। इसी मौके में विलियम और डेफनी भी किनारे पे पहुंच जाते हैं। किनारे पे पहुंच के सारा विलियम पर भड़कती है और कहती है कि हम तुम पर केस करेंगे और तुम्हें जेल भेज देंगे, क्योंकि ये सब तुम्हारी गलती है। तो विलियम बेहाल होकर इशारे से ही कहता है कि ठीक है तुम केस कर दो। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने काले बादल छा रहे हैं। उन बादलों को देखकर सारा कहती है कि ये तूफान के बादल है, जल्दी ही ये सारा जगह पानी के नीचे चला जाएगा। तभी सभी उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तो सारा कहती है कि मैं एक मीटियोरोलॉजिस्ट हूँ, मुझे ये सब के बारे में पता है। तो विलियम सभी से कहता है कि हमें लाइट हाउस की ओर बढ़ना पड़ेगा। उसी टाइम पे जेक उन सभी से कहता है कि यहाँ पे एक रिसर्च यूनिट है जो कि यहाँ पे 40 सालों से है और वो यूनिट पानी के ऊपर बना हुआ है। अगर ये सारा जगह पानी के नीचे भी चला जाए तो भी वो जगह फ्लोट करेगा, जिससे कि वो सभी बचे रहेंगे। विलियम उन सभी से कहता है कि वो जगह पहले से ही तहस नहस हो चुका है, तो वहाँ पे जाना सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन कोई विलियम पर बिलीव नहीं करता और सभी जेक को फॉलो करते हुए उस यूनिट की ओर निकल पड़ते हैं। तो विलियम भी उन सब के साथ जाते हैं। वो सभी वहाँ पे पहुँचने के बाद देखते हैं कि वो जगह सच में ही तहस नहस हो चुका है। ये वही यूनिट है जो यूनिट को हम लोग मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे। वहाँ पहुँच के वो सभी देखते हैं कि वहाँ पे खून गिरे हुए हैं, जिससे कि सभी लोग वहाँ पे डर जाते हैं। वहाँ पहुँच के भी विलियम सभी से वॉकी टॉकी के मदद से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। उसी यूनिट पर जेम्स को एक डायरी मिलता है। वो उस डायरी को पढ़कर सभी से कहता है कि अगर उस शार्क के सिर पे हमला किया जाए तो वो
शार्क फिर से अपना सिर को तैयार कर पाएगा और वो शार्क जिंदा ही रहेगा। अगर उस शार्क को खत्म करना है तो उसे पूरी तरीके से तबाह कर देना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी वो शार्क उस यूनिट के पास आता है और आके उस यूनिट पर धक्का देता है, जिससे कि जेक पानी में गिर जाता है। लेकिन तभी सभी मिलके जेक को पानी से उठा लेते हैं। लेकिन वो शार्क फिर से उस यूनिट के पास वापस आता है और आके सारा और जेक को मार देता है। तभी बाकी लोग डर के मारे वहाँ से भागते हैं और तैर के किनारे की ओर जाते हैं। तभी अचानक विलियम का वॉकी टॉकी भी काम करने लगता है, जिससे कि वो अपने वाइफ को सब कुछ बताता है और उससे बाकी सबके लिए मदद मांगता है। तो विलियम का वाइफ कहती है कि मैं आ रही हूँ। सभी नदी में तैर के चट्टानों को पार करके नदी किनारे पहुँचते हैं। वाइफ से बात होने के बाद विलियम भी पानी में छलांग लगाता है और किनारे की ओर चला जाता है। वो सभी नदी किनारे पहुँचते हैं और पहुँच के आगे बढ़ते हैं। वहाँ पहुँच के कीप और एंजी नदी किनारे पे ही किस करने जाते हैं कि तभी वो शार्क आता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। वो शार्क अपनी बाकी सिरों का इस्तेमाल करते हुए एक केकड़े की तरह किनारे पे ही आगे बढ़ने लगता है। वो शार्क किनारे पे ही आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के कीप और एंजी को खा लेता है। ये देखकर डेफनी, मैरी और जेम्स वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो शार्क तब भी उनका पीछा करते रहता है और उन्हें मारने ही चाहता है कि तभी वहाँ पे विलियम आ जाता है। विलियम वहाँ पे आके उस शार्क का एक सिर को काट देता है, जिससे कि वो शार्क घायल हो जाता है और घायल होके वहाँ से चला जाता है। फिर सभी वहाँ से भागते हुए लाइट हाउस की ओर जाते हैं। भागते भागते डेफनी थोड़ा खराब महसूस करती है, जिससे कि वहाँ पहुँच के सभी डेफनी को एक टूल पे बिठा देते हैं। फिर डेफनी अपने ही धुन में कहती रहती है कि ड्यूक मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर सभी डेफनी को वहीं पे बिठाकर लाइट हाउस की फ्यूज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, ताकि वो लोग लाइट हाउस का लाइट को जला पाए और उसे देखकर उनकी कोई मदद कर सके। उसी मौके पे डेफनी अपनी टूल से उठती है और उठ के नदी किनारे चली जाती है, जहाँ पे जाते ही वो शार्क उसे खा लेता है। विलियम और जेम्स पहुँचते हैं एक रूम पे, जहाँ पे विलियम को लाइट हाउस का फ्यूज मिल जाता है। वहीं पे जेम्स विलियम से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा और मैरी के बीच में क्या चल रहा है। ये कहते हुए जेम्स वहाँ से गन को लेता है, जिसके अंदर कोई एमो नहीं है। तभी जेम्स और विलियम दोनों देखते हैं कि अलमीरा के ऊपर एमोस रखा हुआ है। तभी जल्दी से विलियम उन एमोस को लेता है और लेके अपने पास रख लेता है और लाइट हाउस का पावर भी ऑन कर देता है। तभी उन दोनों के पास मैरी आती है और उनसे कहती है कि मुझे ये गैस कैंस मिले हैं। तो विलियम और मैरी उन गैस कैंस को उठाते हैं और उन्हें लेकर लाइट हाउस के अंदर आते हैं। उसी दौरान जेम्स हाथ में गन को लिए लाइट हाउस के एकदम ऊपर चला जाता है। लाइट हाउस का लाइट जलने पर विलियम का वाइफ उसे दूर से देखती है और लाइट हाउस की ओर बढ़ने लगती है। जेम्स भी लाइट हाउस के ऊपर से उनको आते हुए देखता है, तो वो विलियम और मैरी को भी ये बात कहता है। ये बात सुनकर विलियम और मैरी भी लाइट हाउस के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि उनकी बोट की ओर वो शार्क आ रहा है। वो शार्क उनकी बोट की ओर आता है और आके उनकी बोट को तोड़ के वहाँ मौजूद लड़के को मार देता है। उसी दौरान विलियम का वाइफ बोट से कूदती है और तैर के किनारे की ओर आने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे भी शार्क खा लेता है। ये देखकर विलियम बहुत सैड होता है और मैरी उसे हक करती है। विलियम का वाइफ मर जाने पर विलियम बहुत गुस्सा हो जाता है और मैरी से कहता है कि जहाँ पे गैस कैंस रखा है वहाँ पे चलते हैं। तो वो दोनों लाइट हाउस के अंदर घुसते हैं और लाइट हाउस के ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ के विलियम जेम्स को वो एमोस देता है। एमोस देते हुए विलियम जेम्स से कहता है कि मैं इन कैंस को शार्क के सामने रखने जाऊंगा और तुम इन कैंस पर शूट करना, जिससे कि शार्क के चित्रे उड़ जाएंगे। ये कहते हुए विलियम और मैरी उन कैंस को लेते हैं और नदी किनारे पे जाते हैं। वो लोग वहाँ पहुंचकर उन कैंस को रेत के अंदर घुसा देते हैं कि तभी वो लोग देखते हैं कि उनकी ओर वो शार्क आ रहा है। तो वो दोनों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के शार्क को उकसाते हैं उनकी ओर आने के लिए। तभी जेम्स भी ऊपर से फायरिंग करना शुरू करता है, लेकिन जेम्स का निशाना चूक जाता है। तो विलियम उससे कहता है कि कैंस पर शूट करो, शार्क पर नहीं। तो विलियम फिर से आगे बढ़ता है और शार्क को फिर से उकसाता है, लेकिन तभी मैरी देखती है कि जेम्स उन कैंस पर नहीं बल्कि विलियम पर निशाना कर रहा है। जेम्स विलियम को शूट करके मारने ही चाहता है कि तभी मैरी वहाँ पे दौड़ के आती है और विलियम को बचा लेती है। तभी विलियम और मैरी देखते हैं कि उनकी ओर वो शार्क आ रहा है। वो शार्क आगे बढ़ता है और अपने से वो घायल हुआ सिर को अलग कर देता है और उसी सिर को फेंक के मारता है जेम्स के ऊपर, जिससे कि जेम्स का वहीं पे मौत हो जाता है। वो शार्क अपना सिर को तोड़ने के बाद वहाँ से चला जाता है। शार्क जाने के बाद मैरी और विलियम उठते हैं और उठ के सारे गैस कैंस को लेकर विलियम के बोट के ऊपर चले जाते हैं। मैरी बोट के ऊपर पहुंचती है और पहुंच के सारे गैस कैंस को एक साथ बांधती है। फिर उसे ड्रॉयर से एक छुरा मिलता है, जिसे कि वो एक लकड़ी के साथ बांधती है और एक भाला तैयार करती है। तभी उनके बोट के पास वो शार्क आ जाता है। शार्क उनकी बोट के पास आने पर मैरी उस तैयार किए हुए भाले से हमला करती है, जिससे कि वो शार्क वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो शार्क फिर से उनके बोट के पास आता है और इस बार बोट के नीचे वाले हिस्से पर हमला करता है। तो विलियम उस भाले को लेकर बोट के नीचे वाले हिस्से में जाता है और वहाँ पे जाकर
आकर शार्क पर हमला करता है। विलियम और शार्क में लड़ाई के बीच बोट के ऊपर रखा हुआ कैंस भी लड़खड़ाते हुए गिर के बोट के नीचे वाले चेम्बर में आ जाता है और आके शार्क में लगा हुआ भाले पे फंस जाता है। वो शार्क उस बोट पे फंसा रहता है और उसी मौके पे विलियम और मैरी भी तैर के नदी किनारे चले जाते हैं। वो लोग तैरते हुए पहुंचते हैं समुद्र किनारे और वहाँ पर जाके एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। उसी मौके पे शार्क भी खुद को आजाद करता है और करके उन दोनों का पीछा करने लगता है। शार्क उन दोनों का पीछा करते हुए उन दोनों के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंच के वो शार्क उन पर हमला करने ही जाता है कि तभी उसका शरीर में लगा हुआ गैस कैंस एक चट्टान पे फंस जाता है, जिससे कि वो शार्क आगे नहीं बढ़ पाता। उसी टाइम पे विलियम भी अपना पॉकेट से फ्लेयर गन को निकाल के उसे रिलोड करने जाता है, लेकिन तभी उसका हाथ से एमो फिसल के शार्क के पास चला जाता है। लेकिन विलियम भी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के फ्लेयर गन का एमो को हासिल करता है। विलियम अपना फ्लेयर गन को रिलोड करके उस शार्क के शरीर में लगा हुआ कैंस पर हमला कर देता है, जिससे कि शार्क का चित्रे उड़ जाते हैं और वो शार्क वहीं पर ही मर जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम लोग देखते हैं कि विलियम और मैरी दोनों ही सही सलामत है और दोनों ही खुश है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।